नमस्ते साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाएं जो कि साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से उन्हें पुरस्कार मिले हैं आदि के संबंध में। महादेवी वर्मा छायावादी कवियों के बृहत चतुष्टयी में सम्मिलित हैं, यानी कि जो छायावाद के 4 कवि थे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा, उनमें से इनका सर्वोच्च स्थान है। 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय महिला कवियत्री, स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका जो जन्म समय है वो हमें याद रखना है। इसके अलावा कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, भागलपुर कॉलेज में प्राध्यापक, तथा माता का नाम हेमरानी वर्मा धर्मपरायण महिला थी। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही इनका विवाह हो गया था। किससे? डॉक्टर रूपनारायण वर्मा के साथ कर दिया गया, किंतु महादेवी वर्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो स्वयं को अविवाहित कहती थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है इंदौर में हुई। इलाहाबाद के क्रॉसथवेट विश्वविद्यालय से BA और बाद में संस्कृत से MA किया। महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ 1932 ईस्वी के प्रधानाचार्य के रूप में भी सेवा प्रदान की तथा 1960 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति बनी। आगे देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने साहित्य सर्जन ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति के रूप में शुरू किया था। यहाँ पर सृजन होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये जो है साहित्य सृजन क्या होना चाहिए? सृजन होना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से तत्कालीन खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला एवं हरि गीत का छंदों में काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया। उपनाम छायावत की दुर्गा शक्ति डॉक्टर कृष्णदेव छारी के अनुसार वेदना की कवित्री, आधुनिक युग की मीरा रहस्यवादी कवित्री एवं हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी। अच्छा, ये जो इनके उपनाम हैं आप लोगों को याद रखना आवश्यक है, क्योंकि आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं तो उन परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है अक्सर। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आधुनिक युग की मीरा इनको कहा गया, वेदना की कवित्री कहा गया, रहस्यवादी कवित्री कहा गया, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी का अर्थ होता है सरस्वती कहा गया है। इनको याद कर लेना आप लोग। निराला जी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी एवं हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहते थे। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, जिनको महादेवी वर्मा अपना भाई मानती थी, उन्होंने महादेवी वर्मा के लिए क्या नाम दिया? कल्याणी प्रतिभामयी देवी एवं हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी उन्हें कहा करते थे। वेदना के प्रांजल अनुभूति, परिष्कृत चिंतन, काव्योचित गंभीरता और सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। इन्होंने चांद साहित्यकार एवं विश्व वीणा युद्ध अंक का संपादन भी किया, जो कि पत्रिकाएं थीं। हिंदी लेखकों की सहायता हेतु 1944 ईस्वी में साहित्यकार संसद
नामक ट्रस्ट एक संस्था की भी स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके द्वारा रचित गीतों की कितनी संख्या है, तो 200 के आसपास संख्या मानी गई है। अब देखते हैं कि पुरस्कार, तो महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार किन रचनाओं पर मिले। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि इनकी एक रचना है नीरजा, जिस पर इन्हें सीताराम सेकसरिया पुरस्कार दिया गया। इसके बाद फिर स्मृति की रेखाएं रचना पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द्विवेदी पदक से पुरस्कृत किया गया। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य के रूप में मनोनीत हुई। आगे हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा का 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य के रूप में भी योगदान रहा। तो यानी कि इन्होंने जो साहित्य अकादमी 1954 इसकी स्थापना थी, इसके रूप में भी इन्होंने क्या किया है, एक सदस्य के रूप में अपना योगदान दिया है। आगे देखते हैं कि इनकी एक रचना है यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में और मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है आप लोगों को कि महादेवी वर्मा की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब मिला है। तो यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिला था। आगे हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1956 ईस्वी तथा पद्म विभूषण 1988 ईस्वी उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। यानी कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन्हें दोनों पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं कि विक्रम, दिल्ली, कुमायूं तथा बनारस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई है। तो यह इनकी महत्वपूर्ण जो उपाधियां थीं और सम्मान थे। इसके अलावा इनकी कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं या NTA NET JRF है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में अपने जो है प्रश्न बताइए, अपने